हेलो एस्पिरेंट्स, क्या वैदिक कालीन ब्राह्मण गाय खाते थे? आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आर.एस. शर्मा, पुरानी एनसीईआरटी में आर.एस. शर्मा द्वारा लिखा गया है कि वैदिक कालीन ब्राह्मण गाय खाते थे। ठीक है, बहुत सारी किताबों में बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं, विवादास्पद भी होती हैं, कभी सच भी होती हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना है अपने तैयारी के क्रम में एज ए एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी सीएससी कि गाहे बगाहे अक्सर चर्चाएं चलती हैं इन बातों पे, और आप अनायास ही कभी आधे घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी कई एक दिन इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए रहते हैं। देखिए, इसके विशेषज्ञ ना आप हैं और ना वो लड़के जो तैयारी कर रहे हैं जो आपके साथ हैं। हो सकता है कि उनमें कोई विशेषज्ञ बन गया हो, फिर भी आपकी जो तैयारी है, आपका जो काम है, उस दौरान आपको इन चीज़ों से थोड़ा बचना है। इसके बाद आपको फिर भी ऐसी बातें कभी कभी बेचैन कर देती हैं कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकताओं के लिए अपना थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग करें। वो इस प्रकार कि उन्होंने लिखा कि वैदिक कालीन ब्राह्मण गाय खाते थे। आप पढ़ाई भी कर रहे हो कि गाय को अघन्या बोला जाता था। गाय के दूध, घी इत्यादि को क्या महत्व दिया गया है। घी को पवित्री बोला जाता है। इन भावनाओं के साथ गाय में और भी क्या क्या विशेषताएं हैं और गाय को, गंगा को किस तरह से क्या महत्व दिया गया वेदों में, आप सब कुछ जानते हैं। नाम, चर्चाएं, तो इन चीज़ों को देखते हुए आप समझ रहे हैं कि गाय को क्या महत्व दिया गया था उस समय। तो नेचुरल सी बात है कि उसको खाने का तो कोई कंसेप्ट नहीं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ठंडे प्रदेश से आए थे आर्यंस, और ठंडा प्रदेश में ये मीट चलता है, खाते हैं लोग, बोल सकता है लोग, तर्क दे सकता है लोग। लेकिन ये जो हैबिट में होते हैं उन्हें ज़रूरत नहीं होती। और भी बहुत सारे लोग थे जो इंडिया में आए ठंडे प्रदेशों से, लेकिन उन्होंने कोई इस तरीके का धर्म का निर्माण नहीं किया। उन्होंने गाय को इस तरह से विशेषीकृत नहीं किया, गाय, गंगा और बहुत सारी चीज़ों को। तो क्या उनसे और बाकियों से तुलना उचित है, ये आप देख सकते हो। अब रही बात कि इस तरह के प्रश्न अगर इंटरव्यू में कर दिया जाए कि आर.एस. शर्मा ने ऐसा लाइन लिखा है, इस पे आपका क्या विचार है, क्या संदर्भ है, तो जो मैंने बताया अभी आपको यही कोट करना है कि जिस जीव को अघन्या बताया जा रहा है, अघन्या मतलब जिसको मारा नहीं जाए, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि जिसको मारा न जा सके। तो जिस जीव के बारे में ऐसा बताया जा रहा है उसे देवतुल्य बताया जा रहा है, उसके दूध, घी, दही इत्यादि के महत्वों को बहुत ही उच्च स्तर पर ले जाया जा रहा है। तो फिर यह कैसे पॉसिबल है कि उसे ही आदमी खाने का प्रयास। और अगर ब्राह्मण खाते थे तो नेचुरल सी बात है कि ब्राह्मण के हर हरकत का बाकी लोग फॉलो करते थे, स्पेशलाइजेशन का नहीं। क्योंकि अगर कोई स्टडी में है तो कोई किसी और वर्क में है, कोई किसी और वर्क में है, उसका नहीं। फिर भी वो स्पेशलाइजेशन भी इसलिए था कि चलिए भाई, ये कंसेप्ट है गॉड का, ऐसे पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसे यज्ञ करना चाहिए, लोग उसको करते थे, प्रैक्टिस में लाते थे। आप ही को बुला करके आप ही के द्वारा करवाते थे, या जैसे भी हो वो करते थे। जैसे भी हो का मतलब है कि यज्ञ का जो विशेष विधि विधान है वो जो प्रैक्टिस में है वो ही करेगा, बाकी लोग तो बैठ जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वो खाते थे तो बाकी भी खाते होंगे, और ये तो प्रैक्टिस में है नहीं। और ये लाइन लिखते समय भी ये थोड़ा सा यह रह गया है त्रुटि कि केवल ब्राह्मण वर्ड यूज किया गया है। तो बात स्पष्ट है कि किया क्या गया है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आर.एस. शर्मा ने ऐसा क्यों किया। देखिए, बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन बहुतों के नॉलेज में है और लोग जानते हैं कि कौन किस टाइप के हैं कौन मार्क्सिस्ट हैं, कौन मार्क्सिस्ट नहीं है, एट्सेट्रा। तो आर.एस. शर्मा माना जाता है कि मार्क्सिस्ट थे। और एक विचारधारा यह भी है कि मार्क्स ने अपने समय में बताया था कि यह आंदोलन, मार्क्सिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। ठीक है, उनका क्या क्या स्टेटमेंट था और बाकी सब वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे मार्क्स का, लेकिन इंडिया में नहीं फैल पाएगा। उसका कारण यह था कि एक गरीब ब्राह्मण मजदूरी तो कर सकता है, लेकिन अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक वैदिक कालीन का बात और एक अभी इस दौर का बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक्स अभी लिखे गए हैं, बात भले ही उतना पुराना हो रहा हो। तो मार्क्स का कहना था कि एक मजदूर और एक ब्राह्मण का बच्चा हो और एक दलित का बच्चा हो, दोनों एक साथ खड़ा होगा, या और भी अदर कास्ट के हों, एक साथ खड़े होंगे,
काम करने के लिए वो तो पॉसिबल है, लेकिन कोई झंडा उठाने को कहा जाएगा कि आप एक ग्रुप बन जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो यह इंडिया में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और हमारा जो अभियान है या एक तरह से कहिए कि माइंडसेट है कि पूरे विश्व में फैले, तो इंडिया एक बड़ा क्षेत्र था, यहाँ भी फैलना ज़रूरी था। जिस तरह से कुछ देश किसी चीज़ को फैला देते हैं, उस तरह से एक आध देश बहुत बड़े बड़े अभियान को रोक भी देते हैं। इस बात के तहत एक विचारधारा डेवलप हुई कि जब ये नहीं हो पाएगा, उन्होंने तो ये बात बोल करके बात अपना ख़त्म किया, जब भी अपना बात रखा हो, मंतव्य रखा हो। लेकिन बाद में जो मार्क्सिस्ट हैं वो क्या किए कि इसका एक ही उपाय था कि इंडिया में हिंदू रिलीजन को तोड़ना। जब यह टूटेगा, या सनातन धर्म को तोड़ना, जब यह टूटेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर यहाँ पे मार्क्सिज्म चल पाएगा। हर कैटेगरी, हर जाति, हर बिरादरी के मजदूर जो हैं एक साथ एक तले एक बैनर के तले रह पाएंगे और एक झंडा एक साथ उठा पाएंगे। तो हिंदुइज्म को तोड़ने के लिए क्या करना है? पहले ब्राह्मण्स को बदनाम करना है। मैं रिपीट करता हूँ कि हिंदुइज्म को तोड़ने के लिए पहले ब्राह्मण्स को बदनाम करना है। बदनाम करने के लिए यह एक लाइन जो मैंने बताया कि वैदिक कालीन ब्राह्मण गाय खाते थे, ऐसे हजारों लाइन इतिहास में भरे पड़े हैं, इतिहास को बहुत तोड़ा मरोड़ा गया है। तो आपको इंटरव्यू में इतना बोलना काफ़ी है जो मैंने बताया। अघन्या शब्द आप याद रखें, आपको वैसे भी पता है, और उसके थ्रू कोट करें। काउंटर क्वेश्चन अगर मार्क्स के प्रति कुछ आ गया या आर एस शर्मा के प्रति आ गया कि वो ऐसा क्यों लिखेंगे, तो आप मार्क्स वाली इस बात को जोड़ करके आप उसमें एक बैलेंस अप्रोच बना सकते हैं। थैंक यू।